जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा बताएंगे गिलमान रिएक्शन, ठीक है, गिलमान जो है रेज है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले हम जो बात करेंगे वुर्ज रिएक्शन की। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हमने कहीं नाम सुना सुना लग रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। वुर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन बढ़ाने का काम हम लोग क्या करते हैं, जो है वुर्ज रिएक्शन में करते हैं। चारों के चारों हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो सभी के सभी चेन रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे सामने वुर्ज रिएक्शन है, हम एक एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, कोई भी अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, हमने यहाँ पे जो क्या ले लिया, RX का यूज कर लिया, और इसको हमने किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया था, सोडियम और ड्राई एंड सोडियम, सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। अच्छा, बुक में यहाँ पे 2 मोल लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना क्यों, आज हम जब आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों 2 लिखा होता है। ओके, तो यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो R और R का जो है फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, जो भी है यहाँ पे इस प्रकार से, जो भी आप मिथाइल लोगे तो मिथाइल लोगे, मिथाइल मिथाइल जुड़ेगा, इथाइल लोगे तो इथाइल इथाइल जुड़ेगा, इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, दूसरा यहाँ पे NaCl, ये भी कितना बन जाएगा 2, सॉरी NaX, यहाँ पे Cl नहीं है, X है, तो यहाँ पे X बन जाएगा। तो वुर्ज रिएक्शन का हमने आपको तरीका बताया था कि आप ही सोचना कि वुर्ज जो है दुबई में है तो वहां पे ड्राई है और वहां पे राजा महाराजा लोग रहते हैं, इसलिए वहां पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, सोडियम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कैसे हम, ये तो बाद में समझ में आएगा कि कैसे हमने 2 ले लिया। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। CH3 और हमने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, और रिएजेंट में हमने क्या ले लिया, सोडियम एंड ड्राई ईथर हमने क्या कर लिया, ले लिया। ओके, सोडियम और हमने क्या कर लिया, ड्राई ईथर को ले लिया। आपको पता है कि जैसे ही हमने ड्राई ईथर लिया तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3 और साथ में क्या बन जाएगा, 2 तो सब मुझे ये नहीं समझ में आया 2 क्यों यूज कर रहे हो, तो ये समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। CH3 और Cl जो है ना 2 मोल लेना। मैं थोड़ा सा ना इसको तरीके से लिखता हूँ ताकि कि आपको जो है, मैं CH3 को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ, बस लिखने का तरीका है, सॉरी प्लस नहीं लिखा, चीजें सेम ही लिखी है, 2 मोल है। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि जो है यहाँ पे जो है सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ जो हमने रिएक्शन करा, और आपको पता है कि सोडियम ने कसम खाई है कि हम तो कभी इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, हम तो हमेशा देंगे, क्योंकि राजा महाराजा लोग जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, हमेशा क्या करते हैं, देते हैं। और जैसे ही देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है डेल पॉजिटिव, और ये क्या बन रहा होगा, डेल निगेटिव, यहाँ भी डेल निगेटिव, और ये क्या बन रहा होगा, डेल पॉजिटिव बन रहा होगा। बोलिए, यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सोडियम जो है ये क्या करता है, आपको पता है कि 281 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो है क्या है, रेडी है। और जैसे ही यहाँ पे देने के लिए रेडी है तो यहां से क्या हो जाता है कि आपका जो है एक यहां से क्लोरीन जो है क्या कर जाता है, यानी कि जो है ले लेता है, और जैसे ही ले लेता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो मैं फ्री रेडिकल कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, ये डेल नेगेटिव से शायद कंफ्यूज हो जाएगी। अब ये तोड़ेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा। अब देखो CH3 फ्री रेडिकल, दूसरा CH3 फ्री रेडिकल, ये घूम रहे हैं, और साथ में क्या घूम रहे हैं, Na+ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, कहेगा क्लोरीन भैया आप मेरे पास आ जाओ, तो NaCl।
आपने यहाँ 2 मोल लिया है तो इसको भी 2 मोल कर देते हैं, ठीक है, ताकि कि हमारे पास बैलेंस हो जाए। क्यों? अगर आप कहते हैं कि सर हम 1 मोल लेके बनाते तो आपको दूसरा रेडिकल तो चाहिए CH3 अटैक करने के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ जो है 2 मोल NaCl बना लिया। एक सील यहां से निकलेगा, एक Na के पास जाएगा, एक सील यहां से निकलेगा, 2 NaCl यहां बन जाएगा। इसी कारण से हमारे पास जो है 2 मोल यहां बन गया, और ये जो प्रोडक्ट है क्या बन जाता है CH3, और आपको पता है रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और ये जो है बन जाता है NaCl। तो अभी सर बड़ा आसान सा रिएक्शन है, इसमें क्या दिक्कत है, जो भी आएगा उसको चिपका देंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन में 2 बातें याद रखना। क्या क्या बातें याद रखना, सॉरी पहले से पेज आया था। वुर्ज रिएक्शन is used for even number carbon increase। मैंने एक क्लास में बताया कि इसका काम होता है कि जब आपके पास हो ना तो इवन नंबर में काम होगा। हाँ बोलिए शिल्पी। ठीक सर है, आप पिछली स्लाइड रिपीट कर दोगे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। सॉरी क्या, 1 मिनट। सर क्या बोल रही है कि पिछली स्लाइड एक्सप्लेन कर दो, आपकी आवाज कट हो रही थी। हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और जैसे होता है यहाँ पे क्या होता है CH3 ये जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं, और जैसे चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये आपको पता है रेडिकल रेडिकल आप जनरली जो है वो किस चीज को जोड़ते हैं। कभी आपने सोचा कि सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि हम गए मार्केट से 2 आम लाए, आम समझते हैं यस सीजन, सर, यस और सर। 2 जो है हम लोग क्या ले आए, सेब ले आए। क्या इन दोनों को कभी जोड़ते हैं क्या कि 4 सेब आम हो गए? नहीं, हम इस नो समान सर। राशि वाले को जोड़ते हैं। कहोगे सर हम तो जोड़ देते हैं, मेरे पास टोटल 4 फल हो गए, आपने तो नहीं जोड़ा लेकिन हमने जोड़ के दिखा दिया। खैर हम फल की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी सिमिलर टाइप के राशि को जोड़ते हैं, इसलिए हमने फ्री रेडिकल बनाया। फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, और इसी कारण से यहाँ पे जो है वो बन जाता है। ओके, वो जो रिएक्शन का जो यूज होता है ना, आपको अगर डबल करना हो तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, तभी यूज करना उस रिएक्शन का। अगर जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, एक और पहले पॉइंट लिख लेते हैं, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा तो छूट जाएगा। चलिए आगे आएगा तो मैं फिर दिखा दूंगा। ओके, यहाँ पे सपोज करो मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि C2H5 और मैंने यहाँ पे ले लिया Cl और सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएगा। ध्यान रखना, सोडियम और ड्राई ईथर दिखे तो डबल कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये C2H5 और ये C2H5 और साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ, दोनों बार क्लोरीन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, NaPr का यूज कर लेते हैं, ये भी 2 मोल है। और रिएजेंट आप वैसे इसका आपने कोई जरूरत नहीं कि कितना मोल बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे ये बन जाता है। यहाँ पे याद रखना ऑड नंबर ऑफ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं जा रही है? सर आ रही है अब। सर आ रही है। आ रही है। ओके, odd number of carbon cannot be prepared by वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। हम अगर आपको 3 कार्बन वाले बनाने हो तो हम इस रिएक्शन का यूज नहीं कर सकते। इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास किसी ने कहा कि भाई मैंने जो है ना आपको मिथाइल दे दिया और आप मुझे बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओगे, प्रोपेन बना के दिखाओ।
प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अब किसी ने मेरे से पूछ दिया कि भाई आपको मैंने जो है मिथाइल दिया है और आप मुझे जो है, या मीथेन दिया है, सॉरी मिथाइल नहीं, मीथेन दिया है और आप मुझे प्रोपेन बना के दिखाओ। ये अब ब्यूटेन हमारे नहीं, सामने समस्या, हाँ बोलिए। सिर्फ ब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि आपने C4 लिखा है। यहाँ पे सर ये बोल रहे थे 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, C3। ब्यूटेन ही बनाना है, सॉरी मुझे ब्यूटेन ही बनाना है, प्रोपेन ऑड वाला नहीं बनेगा ना, सॉरी। ऑड के लिए जो हम लोग जो बनाएंगे वो जो हम लोग अलग से जो है पढ़ेंगे, और उसका नाम है, क्या नाम है, कोरे हाउस सिंथेसिस। वहां पे हम लोग जो है ऑड नंबर के लिए बनाने के लिए तरीका सीखेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे CH4 ब्यूटेन बनाना है, तो सबसे पहले आपको पता है वुर्ज रिएक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब वो अल्काइल हैलाइड होगा, और आपको मैंने अल्काइल हैलाइड बनाना सिखाया था, याद हो, तो हमने कहा था कि Cl2 और रोशनी के प्रेजेंस में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है रिएक्शन करा देंगे। ये बड़ा आसान सा बात हो गया कि सर आपने ये बताया था तो हमने ये बना लिया। फिर हमने कहा कि अब मुझे जो है इसको डबल करना है, तो डबल करने के लिए तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन। हमने जो है वुर्ज और ड्राई ईथर का यूज कर दिया, ओके। और जैसे ड्राई ईथर का यूज कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH3। अभी भी हमारे पास ब्यूटेन तो बना नहीं, फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से जो है क्या करेंगे, Cl2 और H म्यू के साथ जो हम लोग क्या करा देंगे रिएक्शन। जरूरी नहीं है Cl2, आप Br2 जो भी आपकी इच्छा हो आप करा सकते हो। तो हमने जो है फिर से रिएक्शन कराया और CH3 CH2 एंड Cl का फॉर्मेशन कर दिया, और आपको पता है कि अब यहाँ पे डबल कार्बन हो गया, और हम इसको क्या करेंगे, सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि जो है ब्यूटेन बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको थोड़ी थोड़ी बातें आपको अब समझ में आने लगी होंगी, क्यों हम लोग कह रहे थे कि यानी कि इस प्रकार से जो है चीजें जो है आपको एक दूंगा और आपको कहूंगा उसके अंदर जो कितनी सारी मैकेनिज्म चलेंगी। अभी धीरे धीरे हमने छोटी छोटी चीजें पढ़ी है, जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये कन्वर्जन का जो चेन है ना वो आगे बढ़ते चले जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे, हमने जब आपको बताया कि कैसे बनाना है, तो आप मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवन रिएक्शन ही इवन नंबर ऑफ कार्बन बन सकता है। यहाँ पे मैं प्रोपेन ला दूं तो नहीं बनेगा, ठीक है। आपको कहूं कि मेरे को जो है पेंटेन बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, तो पेंटेन हम लोग जो है वुर्ज रिएक्शन से नहीं बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है कोरे हाउस सिंथेसिस से बनाएंगे। जब आगे आएंगे तो हम वो भी बात करेंगे, ओके। दूसरा रिएजेंट है, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक भी कहते हैं। रिएक्शन विद मेटल जब होता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सोडियम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख देता हूं ऑर्गेनो, जब हम रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से वुर्ज रिएक्शन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, बहुत ही आसान सा है। यस सर। समझ में आ गया, क्लियर है आप लोगों को? यस सर बस आपको फिटिंग रिएक्शन, हाँ ओके, वेरी गुड, थैंक यू। मैंने आपको फिटिंग रिएक्शन बताया था, मैंने कहा था जब आपके पास बेंजीन वाला ग्रुप हो, बेंजल जो है क्लोराइड हो या अराइल हैलाइड हो, तो हम जो है सिंपली क्या करते हैं, फिटिंग रिएक्शन का यूज करते हैं। और आपको अगर जब बेंजल, क्योंकि वो हेलोअरीन में आता है तो आगे आएगा, लेकिन मैंने बता दिया तो वहां पे बस जस्ट आपको बता दूंगा, क्लियर करते चले जाऊंगा, ठीक है। और अगर जब आपको एक बेंजीन और एक जो है अल्काइल रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन का यूज करेंगे। दूसरा रिएजेंट हम पढ़ते हैं फ्रैंकलिन। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हमें तो मन कर रहा है फ्रैंकलिन को वुर्ज पे चढ़ के जो है फेंक दे। सेम कहानी हम भी वही करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे फेंकेंगे तो कहाँ गिरेगा वो, वुड्स में, यानी जमीन पे गिरेगा। यस अगर जब आप किसी को कहीं से फेंकोगे तो कहाँ पे गिरेगा। खैर वैसे भी याद रख सकते हो, लैंड मतलब जमीन होता है। तो यहाँ पे जो हम जो रिएजेंट यूज करेंगे RCl, अब आप लोग बताइए
क्या यूज करने वाले हैं? जमीन से कौन सा आता है मेटल? कॉफी। Zn होता है। जमीन से यानी कि Zn होता है, यानी कि लैंड मतलब जमीन। तो यानी कि क्या करेंगे, उसको जमीन पे फेंक देंगे और जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे। ओके, अब जैसे ही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर आर, और साथ में क्या बन जाएगा, ZnCl। यहाँ पे सिर्फ 2 मोल लेना, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे ZnCl नहीं, Cl की जगह X लिख लीजिए। हम पहले जो है इस प्रकार से यूज कर रहे हैं, कॉमन रिएक्शन बना रहे हैं। कोई बच्चा गुस्साना नहीं सर, कभी आप लिखते हो कभी मिटाते हो। ओके ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है हमने क्या बना लिया, जनरल रिएक्शन जो है हमने बना लिया। एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि CH3 और हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन ले आते हैं, भाईजान को ले आते हैं, ठीक है। Zn एंड ड्राई ईथर को फिर से करा, ठीक है। और जैसे ही ड्राई ईथर को हमने जो रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 मोल है, तो CH3 वापस कंबाइन होगा ZnBr और ZnBr। ओके, तो ये भी जो है क्या करता है, यहाँ पे एसेंट ऑफ चेन हो रहा है। वैसे बहुत सी रिएक्शन में भी होगा, हम ग्रिग्नार्ड में भी करेंगे, गिलमैन में भी करेंगे, तो यहाँ पे भी एसेंट ऑफ कार्बन चेन होगा, एसेंट ऑफ कार्बन चेन। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज हो जाता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मेरे को मान लो कि जो है ब्यूटेन मीथेन से जो है ब्यूटेन बनाना, हम कौन सा यूज करें? आपकी जो इच्छा हो, आपके सामने जो आसान लगे आप उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने अगर Zn आपको अच्छा लग रहा है कि भाई सोडियम जो ज्यादा रिएक्टिव है, क्या पता कहीं आग लग जाए तो, ठीक है, बनाने चले थे हमें और सोडियम ने बना दिया हमें कुछ और, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपकी इच्छा है, वैसे आपको जो सा रिएजेंट का यूज करना है आप उसका जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, और एक और लिखिए C2 एसेंट ऑफ कार्बन है कि एसेंट ऑफ कार्बन है? एसेंट ऑफ कार्बन, यस सर। ठीक है। एसेंट ऑफ कार्बन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जो है बेसिकली इंक्रीज होता चला जाएगा। अब हमने क्या करा कि Cl का यूज किया और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, Zn एंड ड्राई ईथर का यूज कर लिया। और जैसे ही Zn एंड ड्राई ईथर का यूज किया, हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट जो है C2H5 हो गया, और साथ में हमारे पास क्या बन गया, ZnCl। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन कहते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, जैसा जो वुड्स है वैसा ही ये भी है, यानी कि यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं, 2 मोल आएगा आगे, सॉरी, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, यस ठीक है, ओके, ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो है ना, आज की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड। फिर से एक बार और बताऊंगा, कहाँ पे, अल्कोहल फिनोल ईथर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे फिर से सुनते हैं हम लोग कहानी कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको आज पता लगेगा। लोग गिर जाते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो कम बैक करता है। सेम कहानी यहाँ भी है, ये गिरा और उठा, और जब उठा तो ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको आप VVI कर लीजिएगा, ठीक है। VVI का मतलब आप लोग को पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यानी कि इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग धीरे से जो है आप लोगों को बताना। पहले मैं सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना सिखाता हूँ। अब मान लो मेरे पास RX है और हमने क्या करा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही मैग्नीशियम के साथ कराया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है,
इस पे निगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और जैसे ही आता है तो ये जो है ना क्या करता है, मैग्नीशियम जो है ना इसको खींच ले जाता है, और जैसे ही खींच के ले जाता है तो यानी कि इसके साथ बॉन्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ना अब ये दोनों स्टेबल नहीं हो पाते, और अगर ये स्टेबल नहीं हो पाते तो ये पलट के जो है क्या करता है, वार करता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि कम बैक करता है। एक्चुअली MX बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि वापस इसके पास जो ये क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले एक दो बना लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एग्जांपल के साथ पहले बनाते। ये आप इसको कहीं भी बना सकते हो। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना हो तो आप सिंपली क्या करना, अल्काइल हैलाइड लो और उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा। अब जैसे मान लो कि मेरे को कहा कि सर आप मुझे बना के दिखाओ ये वाला CH3, और जो हमने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया और मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है। और जैसे ही ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि CH3, और ये जो है यहाँ पे कम बैक करेगा और Cl को पीछे हटा देगा, और यानी कि बन जाएगा, और इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे ना ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे जो है ना दोनों बॉन्ड बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कई बार पूछेगा कि जो है इसमें बताओ कौन सा कंपाउंड जहां आयनिक और कोवलेंट बनता है, और इसमें जो बनता है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कई जगह कोवलेंट कैरेक्टर लिखा रहे, कई जगह आयनिक कैरेक्टर लिखा रहे, तो चीजें समझ जाना कि आसपास चीजें हो रही है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो आप चाहो, मेरे को कहा कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, लेकिन आप जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यूज करो। तो अभी हमने जो है इस टाइप वाले पढ़े नहीं है, बेंजीन वाला का भी आज ही क्लास में बताएंगे। C2H5 से मेरे को कहा कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किससे रिएक्शन कराएंगे बताइए, बोलिए। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बनाइए। अल्काइल हैलाइड आप चाहो तो Br2 ले लो। हमने Br2 किसी प्रेजेंस में सर राइट, प्रेजेंस में हमारे पास लाइट C2H5 और जो है Br बन जाएगा, ओके। और जैसे ही हमने ये बनाया, फिर हम किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम, और हमारा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार हो जाएगा CTH5 और C2 नहीं, सॉरी Ct नहीं, C2H5 एंड MgBr। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ओके। अब ये तो सब समझ गए कि हमें किसी भी टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना हो, हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जो हमारा जो है बन जाएगा। अब आपके सामने समस्या ये है कि सर हमें याद कैसे रहेगा ग्रिग्नार्ड। बस आप याद रखना कि जिंदगी में कभी भी गिरते हैं तो हमें कम बैक करना चाहिए, अपने से जो हमारे से जो आगे चले गया है उसको पीछे करना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन जस्ट आगे चले जाता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है इसको याद रखिए, ठीक है, ओके। अब आप, मैंने कहा कि जो ना इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ये जो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यूज किया जाता है फॉर ग्रिग्नार्ड reagent is used for प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कहोगे सर हमने तो पहले ही प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बनाया था। ने बोला कहां से, कहोगे सर आपने कहा था NaOH अल्कोहल, ठीक है, सॉरी NaOH, KOH, AgOH, Ag2OH,
हमने तो वहां बनाया तो था सर, फिर हमें इसका क्या जरूरत पड़ा? आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर जब हम इतने आसानी से बना रहे थे तो फिर हमें क्या दिक्कत हुआ? यहाँ पे ग्रिग्नार्ड जो है ना, आपको जिस टाइप का अल्कोहल चाहिए उस टाइप का अल्कोहल आपको बना के देगा। आपको 3 डिग्री चाहिए तो 3 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। आपको 2 डिग्री चाहिए, आपको 2 डिग्री बना के देगा। आपको 1 डिग्री चाहिए, आपको 1 डिग्री बना के देगा। देखा ऐसा क्या? देखा हाँ, आपको फरमाइश करो, आपको जो चाहिए हम बना के देंगे। ये याद रखना कि जो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है वो कहाँ बनता है? कीटोन में बनता है। समझाएंगे कि करके। अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो आप क्या करना, कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो है रिएक्शन करा दो। एक एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो वहां पे आपको जो बनेगा जो है 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अच्छा, मुझे 2 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहिए, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सेप्ट फॉर्मल एल्डिहाइड या एनी एल्डिहाइड यूज कर लो। ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जो है 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो क्या यूज करेंगे। अच्छा, जैसे सबसे पहले मैं एक एक करके पहले क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताना। एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल एल्डिहाइड। और फॉर्मल एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड O H H, इसी को कहते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है, ओके। ओहो, ये यहाँ पे फॉर्मल एल्डिहाइड 1 डिग्री में बनता है। सही तो सही था, ठीक है। यानी कि एक्सेप्ट फॉर्मल एल्डिहाइड की जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर्मल एल्डिहाइड का यूज करेंगे। फॉर्मल एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O H H, जिसको आप लोग जो है आईपीएक में क्या कहते हो? मिथेनॉल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। Yes. अब देखिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी को कोई यहाँ तक कोई अगर दिक्कत हो रही है बता देना। नो सर। ओके, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बार नीट ने पूछा कि मेरे को 3 डिग्री जो है बनाना है अल्कोहल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ। उसने ऑप्शन दिया हुआ था कि हम किसका यूज करके बनाएंगे, अल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कीटोन का, या फिर ईस्टर का। तब अगर आपको 3 डिग्री दिया रहे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया रहे तो आपको जो है यूज करना है किसका? कीटोन का। अगर 2 डिग्री बनाना हो तो फॉर्मल, यानी कि एक कार्बन छोड़ के जितने भी एल्डिहाइड है सभी से सभी क्या बनेंगे, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर कि मेरे को जो है मिथेनॉल दे दिया है, तो पूछेगा इससे जो हमेशा किस टाइप का या किस डिग्री का बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चे ऑल ऑफ दिस मार देते हैं, ऑल ऑफ दिस नहीं मार प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको जो याद होगा वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर एग्जामिनर ने कह दिया कि मैंने मिथेनॉल को या फॉर्मल एल्डिहाइड में, जनरली वो फॉर्मल एल्डिहाइड यूज करेगा, कॉमन नाम इसका काफी पॉपुलर है। वो फॉर्मल एल्डिहाइड को वो कहता है कि बेंजल MgX यानी कि मैग्नीशियम हैलाइड के साथ जो है हमने जो है रिएक्शन करा दिया, तो आपके पास जो है कौन सा डिग्री का अल्कोहल बनेगा? तो आप बता दीजिएगा। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। या फिर कि मुझे 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो हम लोग किसका यूज करेंगे? आपको दिया रहेगा इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो आप जो है क्या कहोगे? हाँ बोलिए मनीषा। सर तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल है, इनके यूजेस अलग अलग होते हैं क्या इनके? हाँ बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। अब आपको मैं एक एक करके तीनों का एक एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि कि आप जो है सीख सको कि कैसे बनाते हैं।
अब मान लो कि चीजें तो आपको पता लग गई कि हमने क्या क्या पढ़ना है। CH, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें जो है अच्छे से क्लियर विजुअल है। ठीक है, और आपके सामने मैंने दे दिया CH3 Mg दिख जाए तो समझ जाना कि वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होने वाला है, यानी कि इस प्रकार से दिया है। और यहाँ पे ड्राई ईथर दे दिया। अच्छा, कई जगह ना रिफ्लेक्स भी लिखा रहता है, तो समझ जाना कि इसका मतलब भी वही है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इस प्रकार से इसको दे दिया। अब देखिए होता क्या है कि ये जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये खींच लेता है इसका, और ये पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव हो जाता है। और जैसे यहाँ पे खींचा तो इसके पास तो निगेटिव आ गया, इसके पास पॉजिटिव आ गया। अब इसने बोला कि भैया दिख रहा है कि इस पे निगेटिव चार्ज, अच्छा इस पे नहीं दिखेगा ना। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसने कहा कि मेरे तो इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया। अब ये रोना रोना शुरू कर दिया। अब इधर से देखो कार्बन इसका बोला कि मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरी मदद करने आऊंगा। अब जब ये मदद करने आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड वो ज्यादा अच्छा बनाएगा ना कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। बना रहा है, कुछ लोग मजबूरी में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रेफरेंस उसके साथ देगा जिसके साथ उसकी अच्छी बनती हो। अब मान लो कि आप कभी मान लो कि कॉलेज गए, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया MBBS में, आपको क्या किया जाएगा कि रैंडमली जैसे जैसे आपका एडमिशन होते चले जाएगा कॉलेज में, जो है हॉस्टल देते चले जाएगा। हो सकता है कि आपका अच्छा ना बन रहा हो, एक रूम में तीन हो, एक के साथ बन रहा हो, तो आप किसके साथ ज्यादा प्रेफरेंस रखेंगे, जिसके साथ बन रहा होगा आप उसके साथ जो है नहीं जाओगे। यहाँ भी सेम होता है कि NCH3 यहाँ से जो है कोवलेंट होता है, तो ये यहाँ पे आके अटैक करने लगता है। और जैसे ही यहाँ पे सॉरी CH3, और यहाँ पे जैसे CH3 माइनस आता है तो इसके पास कमी था, कहता है मेरा इलेक्ट्रॉन तुम यूज कर लो, और इसने जो है इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया और यहाँ पे बॉन्ड बना। अब देखो बेचारा MgCl जो है यहाँ पे जो है क्या हो गया, फंस गया। और ये MgCl जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ चले जाएगा, दिखा कि इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये भी तो किसी ना किसी के पास जाएगा। ये यहां से जो है क्या बना लिया, HCOMgCl बना लिया। और जैसे बना ये CH3 एंड ये H बन गया। फिर हमने क्या करा, पानी दे दिया इसके अंदर, और पानी जैसे दोगे तो आपको पता है H प्लस और OH माइनस जो है टूट जाएगा। अब जैसे ही टूटा तो O पे तो नेगेटिव है, अभी भी वही कहानी हो गया, इसको कोई बॉन्ड मिल नहीं रहा था, तो इसने क्या करा, इसके साथ मजबूरी में बॉन्ड बना लिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे H प्लस है तो H ने कहा कि भैया हम तो ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, वो इसके साथ जाएंगे। और OH ने कहा कि हमारे पास किसके पास चले जाएंगे, Cl के पास चले जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका HCOH, और ये CH3 एंड H, और यहाँ पे हमारे साथ क्या बन जाएगा, MgCl एंड OH। और ये जो प्रोडक्ट बना, यहाँ पे भी देखिए ग्रिग्नार्ड में भी कार्बन के चेन का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। और वो भी कौन सा अल्कोहल बन रहा है, आप लोगों को पता लग रहा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। हमने कहा था ये जो हमने यूज किया फॉर्मल अल्डिहाइड का यूज किया। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो आप हमेशा याद रखना फॉर्मल अल्डिहाइड का यूज कीजिए। ठीक है, सेकंड केस पे चलते हैं। सर आप मुझे बताओ, मुझे 2 डिग्री बनाना है, तो हमने यूज किया इथेनॉल का। ओके,
अब इथेनॉल को हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, आपकी इच्छा बताइए, किसी के साथ भी कराओ कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा सर हम तो मिथेनॉल के सॉरी इथेनॉल एथेनॉल के काम इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा। साथ में आप क्या ले लो, ड्राई ईथर ले लो। ओके, अब जैसे ही होगा तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आएगा, फिर CH2 यहां से आएगा तो CH3 T और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा MgCl और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा C2H5 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जैसे ही C2H5 जुड़ जाएगा और आपको पता है फिर हमने क्या डाल दिया इसके अंदर जो है H2O H प्लस एंड OH माइनस डाल दिया। और जैसे डालोगे तो ये वाला जो ग्रुप है H प्लस ही इसके साथ जाना पसंद करेगा निगेटिव वाले पार्ट के साथ, और OH जो है पॉजिटिव वाले के साथ जाना पसंद करेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा जिस पे सॉरी अल्कोहल है उसके साथ कितने ग्रुप जुड़े हुए, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, तो 2 डिग्री यहाँ से हमने कितना डिग्री बना लिया, 2 डिग्री जो है बना लिया। साथ में क्या निकल जाएगा MgCl एंड OH जो है यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली आपको अगर तो मुझे कीटोन बनाना हो, सॉरी मुझे जो 3 डिग्री बनाना हो तो हम लोग कीटोन का यूज करेंगे, बाद में दिखेगा नहीं यहाँ येलो पेन, CH3 and C डबल बॉन्ड O and CH3 और फिर से हमने क्या करा CH3 और Mg और यहाँ पे Br के साथ रिएक्शन कराया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सेम रिएक्शन करा रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जाएगा यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे CH3 अटैक करेगा, तो यहाँ नेगेटिव है तो ये ऐसे कर जाएगा, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा CH3 CO MgBr और नीचे में क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। और फिर सबसे फिर हम क्या कराएंगे H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया CH3 OH और ये CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये जो हमारा कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस प्रकार से अगर आपको कभी आए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बनाने के लिए आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। हाँ बोले मनीषा। सर जो आपने सेकंड टाइम ये लिया है रिएक्टेंट लिया है इसका नाम क्या है 3 डिग्री इसका? वाले में? सर इसका नहीं कह रहे हो ना C2H5 MgCl? सर नहीं, जो सामने लिया है फर्स्ट नंबर पे। इसको यस सर। इसको हम लोग कहते हैं एसिटल अल्डिहाइड कॉमन में, और वैसे कहते हैं इथेनॉल कहते हैं। एंड 3 डिग्री वाले में यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं, आपके पास कितना प्रोपेन ऑन कहते हैं, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑन कहते हैं, सॉरी 1 और 2 यानी कि 2 पे इसको प्रोपेन 2 ऑन कह देते हैं। नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत आप लोग एक बार देखे नहीं हो तो खैर इसीलिए शायद दिक्कत आ रही होगी। ओके, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इथेनॉल के नाम से, इथेनॉल, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से हम लोग जो है कीटोन से बनाएंगे 3 डिग्री अल्कोहल, बाकी जो है ये चीजें समझ में आ गई। ओके, चलिए अब जो है लास्ट वन है गिलमन। ओके, सब नाम कैसा कैसा है, गिलमन, ये भी यूज करता है, बस अंतर क्या होता है यहाँ पे, कॉपर का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं गिलमन में। अब यहाँ होता क्या है कि हमने अल्काइल हलाइड लिया, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बनती है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, लिथियम के साथ रिएक्शन, और जैसे लिथियम के साथ रिएक्शन कराया RLiX बना, और फिर हमने इसको क्या करा प्लस जो है आयोडाइड के साथ जो है रिएक्शन करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आई ही ले लेते हैं क्योंकि एक्स जनरली आई होता है।
ओके, अब यहाँ पे जैसे ही लिया कि क्या हो जाता है, RCUI एंड RC जो है इस प्रकार से हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं गिलमन रिएजेंट कहते हैं, क्योंकि हम लोग आगे एक्सक्यूज बात मी करेंगे। सर, वहाँ पे कुछ हाँ जी बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दो क्या आप ये? ओके, ये वैसे आगे भी आएगा, चिंता मत कीजिए। गिलमन, बस आपको मैं इसलिए बताते चले जाता हूँ ताकि कि आपको जब आगे बताऊं तो आपको ऐसा ना लगे कि नया नया नाम। हाँ बोलिए मनीषा। सर गलती से हो गया। ओके ठीक है, मैंने कहा कि आपके सामने क्या होगा कि यहाँ पे RI, और जैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे जो है लिथियम की प्रेजेंस में, तो Li बन जाएगा, फिर कॉपर आयोडाइड के साथ कराएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। गिलमैन रिएजेंट का जो यूज करते हैं वो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के लिए बनते हैं, यानी कि अगर आपको कीटोन बनाना है, सेम कहानी यहाँ भी है, चेन का एसेंट होगा, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। यानी कि आप इसका जो यूज करोगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बनाने के लिए, हम लोग क्या यूज करते हैं, गिलमन रिएजेंट का यूज करते हैं। लोग जो है थोड़ा सा जो है वेट कीजिएगा, आप लोग लेफ्ट मत कीजिएगा, 5 से 7 मिनट और लूंगा। अब हम ना कुछ जो है ना अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका यूज आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा। अराइल हैलाइड कह दो या हेलो एरीन कह दो, आपकी इच्छा, जो भी कहना है। अब मान लो मेरे पास क्या है, बेंजीन है, क्योंकि अराइल का मतलब तो बेंजीन था, और बेंजीन पे आपको Cl2 ग्रुप या कोई भी ग्रुप जोड़ना हो, तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं FeCl3 एनहाइड्रस का यूज करते हैं। ओके, और जैसे यूज करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे बन जाएगा। रिएजेंट में क्या क्या यूज कर सकते हो, आपको अगर जब मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पे मैं क्या करता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी जोड़ना होगा, तो क्या क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इसको लुईस एसिड कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है ना बिहेव लुईस एसिड के करता है, क्योंकि इसके पास ना इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आपको याद हो तो मैंने कहा था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको लुईस एसिड कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लुईस कहते हैं। ये लुईस एसिड है, तो कौन कौन लुईस एसिड के रूप में यूज करते हैं, आप FeCl3 यूज कर सकते हो, FeBr3 यूज कर सकते हो, ठीक है, FeCl2 यूज कर सकते हो, FeBr2 यूज कर सकते हो, सारे अमीनो एसिड है, ठीक है। और फिर क्या यूज कर सकते हो, ZnCl2 यूज कर सकते हो, ZnBr2 यूज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, AlCl3 यूज कर सकते हो, या AlBr3 यूज कर सकते हो। ये सभी के सभी क्या करेंगे कि आपके बेंजीन को जो है यानी कि क्या बनाना पसंद करेंगे, अराइल हैलाइड बनाना पसंद करेंगे, बेंजल क्लोराइड बनाना पसंद करेंगे, ठीक है। ये जितने भी है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा कि ये बेंजीन लिया और यहाँ पे, अच्छा आप लोग ना लेफ्ट मत करना क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने 1-2 मिनट के लिए। यहाँ पे आपके सामने मैंने Br2 जो है रिएक्शन करा दी, और जैसे ही हमने क्या करा, ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराया एनहाइड्रस के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। आपको अगर जब बेंजीन पे ब्रोमीन क्लोरीन जोड़ना है तब तो आप ये जो है रिएजेंट का यूज कर सकते हो, बट अगर आपको आयोडीन जोड़ना है तो वहां भी हमने कहा था कि आयोडीन जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, यानी कि अलग यूज करते थे। सिमिलरली यहाँ भी आयोडीन को जोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अलग से जो है यानी कि यूज करना पड़ेगा। अगर
आप यहाँ पे आयोडीन को जोड़ देते हैं, ठीक है। आप अगर से यहाँ पे I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं FeCl3 एनहाइड्रस के साथ, ठीक है। अब जैसे ही हाइड्रस के साथ करते हैं तो यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये रिएक्शन जो है ना बैकवर्ड चले जाता है, यानी कि इधर भी वापस जा सकता है, जिस कारण से हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करते। अब मान लो कि आपको बनाना है बेंजल आयोडाइड, और आप जो है खुद ही बेंजल आयोडाइड बनाने की जगह पे वापस वो बेंजीन बन जाए तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके को यूज ना करते हैं। हम लोग यहाँ पे इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं, आप यहाँ पे चाहो तो ऐसा क्रॉस मार लेना। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अगर आपको आयोडीन ग्रुप जोड़ना ही है तो यहाँ पे यूज कीजिएगा HNO3 या HIO, फिर आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। वहाँ HNO3 था, HNIO3 था, यहाँ पे HNO4 है आयोडीन, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पे होगी। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।